अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो का जो मौजू है वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी ऐसे पाँव देखे हैं या ऐसे पाँव? जानिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसे वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। ऐसी बीमारी जिससे ऐसे लगता है कि पैरों की नसें अभी फटकर बाहर आ जाएंगी, नसें आपस में उलझ जाती हैं। ये ऐसी बीमारी है जो किसी को कभी भी हो सकती है। कई बार तो खुदा न खास्ता इस बीमारी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन आपको परेशान होने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप ऐसी ख़तरनाक बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इंसानी जिस्म में जितनी भी नसें होती हैं उनका एक ही काम होता है कि जिस्म में खून को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में जो वायरिंग होती है, जैसे घरों में वायरिंग होती है, इसी तरह ये जो वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में एक वायरिंग का काम करती हैं। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी जाती है, ठीक है। जब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कोई वायरिंग दरमियान से कहीं से कट जाती है तो आप समझ सकते हैं कि फिर कौन कौन सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसानों के साथ होता है। हमारे जिस्म की वायरिंग मतलब नसों में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए, यानी खून का बहाव सही ना हो, तो ऑर्गन आहिस्ता आहिस्ता फेल होने लगते हैं। खुदा न खास्ता हार्ट अटैक, पैरालिसिस ऐसी बड़ी बीमारियों की वजह से लोग खुदा न खास्ता जान गंवा बैठते हैं। नसों की इस बीमारी को वेरिकोस वेन्स के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये कंडीशन किसी भी नस के साथ हो सकती है। इस बीमारी में नस में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। आज के दौर में हम लोग जो खाना खाते हैं, सादी खुराक तो हम भूल चुके हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाहर के खाने खाते हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ैट जमा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, खुदा न खास्ता बीपी, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जब यही फ़ैट, यही केमिकल जब खून में मिल जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो खून को गाढ़ा कर देते हैं, और गाढ़ा करने के साथ साथ खून को इतना उसमें सड्डे से बन जाते हैं, वेन्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे खून की रवानगी ख़त्म हो जाती है। इस तरह की बीमारी आज के इस दौर में आम है, और ये बीमारी ज़्यादातर पाँव में ख़ासकर साफ नज़र आती है, जिससे पाँव की नसें जैसे जुड़ जाती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से खून का जो बहाव होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से खून एक ही जगह पर जाके जमने लगता है और खून को ऊपर नीचे आने की कहीं से भी जगह नहीं मिलती, तो पाँव में स्वेलिंग होने लगती है। नसों का रंग या तो पर्पल हो जाता है या नीला होने लगता है। ये आपस में जब उलझ जाती हैं तो ये गुच्छा सा बन जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ब्लॉकेज की वजह से इतनी स्वेलिंग आ जाती है कि पाँव को देखने से लगता है कि जैसे पाँव से खुदा न खास्ता नसें फट जाएंगी। इस बीमारी की वजह से पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, पाँव से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, इवन के बैठना भी मुश्किल हो जाता है कि दर्द के मारे हालत ख़राब होने लगती है। अगर खुदा न खास्ता दिल की जो वेन्स होती, शरीयानी होती हैं, वो खुदा न खास्ता ब्लॉक हो जाए तो दिल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो कुछ स्टडीज़ के मुताबिक दुनिया भर में 30 से 40% लोग वेरिकोस वेन्स की बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो तमाम रगों को खोल कर रख देगी। आपको बस इन रेमेडीज़ को ठीक तरह से समझना है और सही तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। तो आइए जान लेते हैं पहला नुस्खा। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको जो रेमेडीज़ चाहिए उसको ध्यान से सुनिएगा। इसको बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपको चाहिए 1 ग्राम दालचीनी, 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर, 10 ग्राम आपको चाहिए अखरोट। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो ये आपको इजीली मिल भी जाएंगे। अच्छा, 10 ग्राम अखरोट की गिरी, 10 ग्राम आपको चाहिए मगज़, जो चारों मगज़ होते हैं वो मिल जाएंगे। 10 ग्राम आपको तेज़ पत्ता चाहिए, तेज़पात जो होता है। 10 ग्राम आपको चाहिए मिश्री, और 10 ग्राम आपको चाहिए अलसी के बीज। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से किसी भी करियाना स्टोर, पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है वो समझ लीजिए। आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्सचर में अच्छी तरह से पीस कर बारीक सा पाउडर बना लेना है। इसके बाद आपको इसकी
तकरीबन ये जो आपने पाउडर बनाया है इसकी मिकदार चम्मच के हिसाब से लेकर तकरीबन 10 पूरियों में डिवाइड कर लीजिए। 10 कागज़ के पीसीस लें, उन 10 कागज़ के पीसीस में ये थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए कि ये बराबर बराबर मिकदार में 10 पूरियाँ बन जाए, 10 डोज बन जाए। एक पुड़िया आपको सुबह खाली पेट लेनी है और इसको खाने के बाद आपने 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना। 2 घंटे तक सुबह निहार मुँह आपने इसको खाना है। जब आप इस दवा का इस्तेमाल करें तो इसके साथ आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। 10 दिन में आपके जिस्म की जितनी भी बंद नसें हैं, बंद रगें हैं, इंशाल्लाह वो आपको खुलती हुई नज़र आएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी जिस्म के तमाम रगों को खोलने का काम करती है। तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले फिर भी ये कहेंगे कि आप डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा, क्योंकि कैमरे के पीछे हम लोग आपकी बॉडी कंडीशन के मुतालिक नहीं जानते कि आपका मिजाज कैसा है या कोई आप खुदा न खास्ता सीरियस बीमारी में मुब्तला तो नहीं। इसके साथ साथ दूसरा रेमेडी जो दूसरा नुस्खा है वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। जितनी भी ज़बरदस्त ब्लॉकेज क्यों ना हो नसों का, नसें रुक चुकी हों, नसों में स्वेलिंग आ चुकी हो, तब भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। सारी नसों को ये अच्छे से खोल देता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको पहली चीज़ चाहिए अदरक। अदरक में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके खून को पतला करती है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो सके और आपकी नसों में रवानगी आ सके। ये हर घर में मौजूद होता है, किचन में इस्तेमाल होने वाली आम सी चीज़ है। तो खून के बहाव को बेहतर बनाने के लिए खून का पतला होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अदरक को सबसे बेस्ट माना जाता है। इसी तरह इस रेमेडी को बनाने के लिए जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो है लहसुन। लहसुन भी खून को पतला करता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके बीपी को भी कंट्रोल करती है। ये आपके आर्टरीज के ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। इसके बाद बारी आती है लीमू की। लीमू जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, विटामिन सी पाया जाता है, जो आंतों को साफ़ करने का काम करता है। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो आपको चाहिए वो है एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका। जी हाँ, इसके बेनिफिट्स तो आपको जितने भी बताए जाए कम है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो जिस्म में मौजूद नसों को खोलने का काम करता है। इसके अलावा अगर आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना करते हो तो आपके जिस्म की थकन दूर हो जाती है, सुस्ती ख़त्म हो जाती है। इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हाजमा है, वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। जानते हैं इस रेमेडी को आपको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले आपको अदरक का 1 कप रस निकालना है, ठीक है। इसी तरह लीमू और लहसुन है उसका भी 1 कप निकाल लीजिए, ठीक है। अलग अलग निकाल लीजिएगा। 1 कप ही ले लीजिए सेब का सिरका। इन चारों चीज़ों को आपस में मिलाकर हल्की आंच पर गर्म करने के लिए रख दीजिए। इसको इतना गर्म करें कि ये 4 कप से सिर्फ 3 कप रह जाए। 4 कप से 3 कप रह जाए। जब 3 कप रह जाए तो गैस का फ्लेम बंद करें और इसको ठंडा होने दें। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप इसमें 3 कप शहद मिला लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए लिक्विड तो आपने 3 कप शहद मिलाने हैं, क्योंकि 3 कप रह जाएगा ना तो उतना ही इसमें शहद मिला लीजिए। अब रोज़ाना सुबह खाली पेट आपने 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच 3 चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लीजिए। सिर्फ 10 दिन में आपके जिस्म के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले मादे हैं वो बाहर निकल आएंगे। इसके साथ साथ आपकी जो ब्लॉक नसें हैं वो भी अच्छी तरह से खुल जाएंगी। आपको खुद 10 दिन के बाद इसका एहसास होगा कि आप ठीक होना शुरू हो गए हैं, बेहतर होना शुरू हो गए हैं।